अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो NRO अब की बार। नाजरीन, कराची पाकिस्तान का वो शहर है जो पूरे मुल्क को सबसे ज़्यादा टैक्स जनरेट करके देता है, लेकिन हालात यहाँ पर ये हैं कि कराची की आवाम ही महफूज नहीं है। आए दिन डकैती की वारदात सामने आती है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अभी कल ही शादमान के इलाके में एक नौजवान को डकैती मुजाहिमत करने पर डकैत गोली मारकर चले गए हैं। कुछ अर्सा पहले उसके साथ वाकया पेश आया था, कुछ रोज़ पहले उसके साथ वाकया पेश आया था कि उसकी मोटरसाइकिल छीन कर ले गए थे और कल वो अपने दोस्तों के साथ नई मोटरसाइकिल ख़रीदने जा रहा था तो तब ये वाकया पेश आया कि वो मोबाइल छीनने आ गया और जब उसने मुजाहिमत की तो उन्होंने उसको गोली मार दी और वो मर गया। और वो जो नौजवान था वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। इस तरह के रोज़ाना केसेस देखने में आते हैं कि जो डकैत होते हैं वो मार कर चले जाते हैं। इतने बेहिस लोग होते हैं ये कि इनको ज़रा एहसास नहीं होता। एक तो आप लूट कर जा रहे हो अगले की सारी जमा पूंजी आप लेकर जा रहे हो, दूसरा आप उसको जान से भी मार देते हो। अब कोई जो होता है वो अपने माँ बाप का अकेला कफील होता है अपने घर का। ये भी कुछ रोज़ पहले वाकया देखने में आया था कि एक नौजवान था जिसकी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी और उसको इसी तरह डकैती मुजाहिमत पर डकैत मार कर चले गए थे। और आए दिन इसी तरह के वाकयात सामने आते रहते हैं लेकिन कोई इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसी तरह पिछले हफ्ते की बात है कि एक सहाफ़ी तनवीर बहलीम अपनी टीम के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, एक स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे थे और डकैत आए और पूरी टीम को लूट कर ले गए। सारे कैमराज और जितने भी उनके पास इक्विपमेंट्स थे वो सब लूट लिए, मोबाइल्स लूट लिए, उनके पास जो नकदी रकम थी वो भी लूट ली और जो इर्द गिर्द लोग और खड़े हुए थे उन सबको भी वो लूट कर चले गए। दिन दिहाड़े आते हैं और लूट मार करके चले जाते हैं, जान से मार कर चले जाते हैं और इतने ये लोग निडर हो गए हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही। ये ऐसे अपने आप को बादशाह समझ के फिरते हैं शहर में कि इनको कोई कुछ कह ही नहीं सकता और ऐसा ही हो रहा है कि इनको कोई कुछ कह भी नहीं रहा। पुलिस खड़ी होती है, थोड़ी दूर जो है वो डकैती की वारदात पड़ जाती है और पुलिस को होश भी नहीं होता कि क्या हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब मुराद अली शाह साहब जो हैं उन्होंने अगस्त में एक मीटिंग बिठाई थी जिसमें उन्होंने कहा कि कराची को जुराइम पेशा अफराद से पाक करना होगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और पूरा उन्होंने एक ब्रीफिंग दी थी उस बारे में। लेकिन अब अक्टूबर चल रहा है और उसके बारे में कोई भी एक्शन सामने नहीं आया। क्राइम रेट वहीं का वहीं है जहां पर पहले था, बल्कि बढ़ ही गया है और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लोग जान से जा रहे हैं, लोग माल से जा रहे हैं, लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है। अभी कल ही का वाकया है कि अंडा मोड़ के करीब 4 लड़कियों को वैन में से लूट लिया गया है। उनके बैग्स ले लिए गए, उनके मोबाइल फोन्स ले लिए गए और डकैत चले गए। उनके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हम सिटीजन्स की भी है, हम शहरियों की भी है कि हम FIR नहीं कटवाते। FIR क्यों नहीं कटवाते? क्योंकि उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। इस वजह से इस मामले को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि ठीक है डकैती हो गई है, क्योंकि एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम FIR क्यों कटवाएं। हालांकि FIR कटवाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारे जो ये अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे महकमे हैं, इनको पता चलना चाहिए कि कितना रेट बढ़ गया है क्राइम्स का और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई कारकर्दगी सामने नहीं आ रही। यहाँ पर मजीद ये है कि एडिशनल जनरल जो हैं जावेद ओडो साहब, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने उसमें कहा कि कराची में क्राइम रेट इतना है नहीं जितना बताया जाता है, या जितना लोगों ने शोर मचाया हुआ है उतना क्राइम रेट कराची में नहीं है, जिस पे उनको तनकीद का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद उन्होंने अपने अल्फाज में रद्दो बदल करके बात का मफहूम बदल दिया। अब इस तरह के जब अथॉरिटीज इसी तरह की बात करेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ जाके शिकायतें लगाएं। अब सीनियर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल हैं राजा उमर खत्ताब, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि CCTV कैमराज जो हैं वो क्राइम रेट को कंट्रोल करने में बहुत मदद देते हैं। जिस तरह पहले हम देखते थे कि आए दिन बैंक्स में वारदात हो जाती थी, बैंक्स को लूट लिया जाता था, तो जब से उधर कैमराज लगाए गए हैं तो तब से वारदातें होना कम हो गई हैं, क्योंकि जो डकैत है उनकी शनाख्त हो जाती है। तो बैंक में तो अब नहीं होती कार्रवाई, लेकिन बैंक के बाहर लोगों को लूट लिया जाता है। जैसे कोई ATM से पैसे निकलवा कर निकले, डकैत ताक में बैठे होते हैं और वो लूट कर चले जाते हैं। अब डकैत भी इतने शातिर हो गए हैं कि वो बैंक की हुदूद से निकलने के बाहर बंदे को लूटते हैं ताकि वो कैमरे में आ ना जाएं, उनकी शनाख्त ना हो जाए। अब यहाँ पर मजीद मैं आपको बताऊं कि औरतों के साथ जो वारदात पेश आ रही है उसमें वो एक तो लूट के जाते हैं, दूसरा मारपीट अलग करके जाते हैं। ज़ैनब मार्केट के करीब वाकया पेश आया। एक खातून कॉल पे बात कर रही थी और डकैत आए, 2 मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने आके उनसे फ़ोन छीना, उनको थप्पड़ मारा और उनको बोला कि तुम लड़कों से बात कर रही हो बाहर खड़े होके, हम घर जाके अम्मी को बताएंगे। और इस तरह का एक सीन क्रिएट कर दिया कि लोग समझे कि शायद फैमिली मैटर है और लोग आगे नहीं बढ़े और वो लोग मोबाइल लेकर चले गए और बेचारी जो खातून थी वो रोती रह गई कि वो तो मेरा मोबाइल छीन कर ले गए हैं। तो इतने नेक्स्ट लेवल के जो है ना तजुर्बे किए जा रहे हैं डकैतों की तरफ से, इतनी सीन्स क्रिएट करके ये लोग लेकर जाते हैं कि दूसरे साइड पे खड़े रह जाते हैं कि शायद कोई भाई होगा,
کوئی اپنا فیملی ممبر ہے جو اس طرح اتنے حق سے آ کر آپ سے بات کر کے آپ کی چیز لے کر جا رہا ہے، تو دوسروں کو تو یہی لگتا ہے کہ کوئی فیملی کا ہی بندہ ہے جو آپ کو اس طرح سے کر رہا ہے، تو اسی لیے وہ بیچ میں پڑھتے نہیں کہ فیملی میٹر میں ہم پڑھیں گے تو ہماری ہی نہ شامت آ جائے، تو لوگ سائڈ پر ہیں اور وہ لوگ موبائل چھین کر لے گئے۔ آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ ہماری پولیس فورس جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور کوئی جو ہے نا ان لوگوں کو پکڑا نہیں جا رہا، یہ اپنی بادشاہت سمجھ کے پورے شہر میں گھومتے ہیں۔ آئے دن سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں جس میں دن دہاڑے چلتی ہوئی روڈ پر ایک سائڈ پر کھڑے ہو کے وہ لوٹ کر لے جاتے ہیں اور کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ شہر قائد میں پیش آنے والے جو اسٹریٹ کرائمز ہیں، اگر ان کی اعداد و شمار کی بات کی جائے تو تقریباً 56,000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں پورے سال میں۔ اچھا، 19,000 کیسز وہ تھے جس میں لوگوں نے اپنے موبائل فونز گوا دیے، 104 کیسز میں گاڑیاں چھین لی گئیں، اور 1300 سے زیادہ کیسز تھے جس میں گاڑیاں چوری ہوئی ہیں۔ 303 کیسز وہ سامنے آئے جس میں گھروں میں جا کر ڈکیتیاں کی گئی ہیں۔ اب 50 سے زیادہ لوگ وہ تھے جنہوں نے ان ساری واردات کے دوران اپنی جان گنوا دی، اور 250 سے زیادہ وہ لوگ تھے جو ہاسپٹل میں پہنچ گئے ان واردات کی وجہ سے۔ ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی اتھارٹیز نہیں ہے، کوئی نظام ہی نہیں رہا ہمارے شہر کا کہ کوئی بھی آتا ہے دن دہاڑے آپ کو لوٹ کے چلا جاتا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، باہر سڑکوں پہ محفوظ نہیں ہیں۔ خواتین کی ہم بات کرتے ہیں کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ وہ باہر نکلی تھی اس وجہ سے ایسا ہوا، تو گھر میں بھی تو محفوظ نہیں ہے کوئی، اپنے گھروں میں جا کر ڈکیتیاں کر لیتے ہیں، دن دہاڑے چلتی ہوئی روڈ پہ ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں اور کوئی ان لوگوں کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اب تو سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ایسا سین کریٹ کر کے ڈکیتی کی جاتی ہے کہ اس پہ ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہو کیا رہا ہے، ہمارے شہر کا بنے گا کیا۔ لہٰذا اتھارٹیز کو چاہیے کہ تھوڑا اسٹرکٹلی بہیو کریں، تھوڑا سا ایکشن لیں اور ان کے اوپر قابو پائیں، ورنہ یہ شہر تو رہنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ حالانکہ یہ وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ بولا جاتا ہے کہ کراچی پورا ملک چلاتا ہے، لیکن کراچی کو کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ کراچی ایک لاوارث شہر بن کر رہ گیا ہے جس میں اسٹریٹ کرائمز اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلے ہو تو اس کی کوئی شیورٹی نہیں ہے کہ آپ جب گھر واپس جاؤ گے تو آپ باحفاظت اپنے پورے سامان کے ساتھ واپس پہنچو گے، یا آپ کا موبائل اور آپ کی جو رقم ہے وہ غائب ہو چکی ہوگی۔ ناظرین، دیکھنا یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو اتنے اسٹریٹ کرائمز بڑھ گئے ہیں، کیا ان پر قابو پایا جائے گا؟ کیا یہ جو عوام کے محافظ بنے پھر رہے ہیں یہ عوام کو تحفظ فراہم کر سکیں گے، یا پھر لوگ اسی طرح اپنی جان و مال کا نقصان برداشت کرتے رہیں گے؟ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔